तो अलग अलग तस्वीरें जो लगातार निकलकर सामने आ रही है वो न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को दिखा रहा है जिस तरीके से विमान टेक ऑफ करता है और फिर बिल्डिंग पर यह विमान गिरता है। एक पॉइंट के जाने के बाद विमान धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ता नजर आता है। वहीं एक और आश्चर्य कर देने वाली यह खबर है कि एक यात्री जो कि जिंदा बचा सीट नंबर 11A पर मिला, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है, अहमदाबाद का ही रहने वाला। और उस जगह की तस्वीर, उस बिल्डिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां यह विमान गिरा है। तो यह तस्वीर देखिए, कई लोग जख्मी इस दौरान हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज भी चल रहा है। कैप्टन योगेश बैरागी जी, एविएशन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका, कैप्टन योगेश बैरागी जी। कैप्टन योगेश जी, नमस्कार जी। हर कोई जानना चाहता है वजह क्या, लेकिन देखिए ये तो जांच का विषय है, रिकॉर्डिंग सामने आएगी। तो किस तरीके से एटीसी से संपर्क किया पायलट ने, क्या कुछ अंदर चल रहा था, ये जानकारी तो बाद में आएगी। लेकिन एक इन तस्वीरों को देखिए, जो तस्वीर आई है कि टेक ऑफ प्लेन करता है लेकिन एक पॉइंट पर जाने के बाद वो धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ता नजर आता है। देखो, जैसे विजुअल सामने आए, हालांकि सबसे बहुत ही दुखद घटना आज हुई है और काफी लोगों ने अपने प्रियजन को खोया है। जैसा कि आपको आपको पता है, ये सेम एयरक्राफ्ट जो कि दिल्ली से अहमदाबाद भी पहुंचा, बहुत सारे कुछ जो कि सभी यात्री अहमदाबाद पहुंचे हैं और काफी सारी विजुअल्स भी इस फ्लाइट से रिलेटेड, काफी जो पैसेंजर्स थे सभी वीडियो शेयर भी कर रहे हैं कि हम सेम एयरक्राफ्ट में यहाँ आए हैं। हालांकि ऐसा कोई स्नैग भी नहीं था, कोई रिपोर्टेड जो आगे अहमदाबाद से लंदन के लिए कोई अफेक्टेड हो जी। एयर इंडिया, जैसे कि सभी जानते हैं कि सभी सेफ्टी पैरामाउंट्स के साथ में आगे बढ़ती है और हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी मेजर्स के साथ में आगे अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है। जो विजुअल्स के साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कुछ ही दो तीन पॉसिबिलिटीज इसके अंदर नजर आती है। एक पॉसिबिलिटीज ये है कि टेक ऑफ के बाद में, जैसे अहमदाबाद के अंदर बर्ड्स हिट को लेकर के, बर्ड स्ट्राइक्स को लेकर के काफी ज्यादा हाई लेवल ऑफ थ्रेट यहाँ पर है, तो हो सकता है जस्ट आफ्टर टेक ऑफ कि दोनों इंजन्स के अंदर बर्ड्स हिट हुई हों, जिसकी वजह से जो है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट रहा है एंड एयरक्राफ्ट जस्ट कीप ऑन सिंकिंग। सेकेंड पॉसिबिलिटीज, कोई टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से जो है कि इंजन फ्लेम आउट हो गए हैं, जिसकी वजह से इट कुड लीड टू द प्लेन क्रैश। थर्ड कंडीशन, जो एरोडायनेमिकली अगर मैं बात करूं, आफ्टर द टेक ऑफ एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया हो, जिसकी वजह से शायद पावर भी उसके अंदर हो, लेकिन वो उस मैन्यूवर में चला गया है कि वो वहां से रिकवर ही नहीं कर पाया। दैट इज ऑल्सो वेरी वन ऑफ द क्रिटिकल मैन्यूवर, स्टॉल आफ्टर टेक ऑफ। इन तीनों पॉसिबिलिटीज में कोई ना कोई कारण रहा होगा। बाकी का जो इन्वेस्टिगेशंस की जो टीम होंगी, जैसे ही अभी ब्लैक बॉक्स और सीवीआर रिकॉर्डिंग होगी तो एक्चुअल में तो तभी निकल के आएगा। बट एनी ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज फ्रॉम माय साइड कि शायद इनमें से कोई कारण रहा होगा। कैप्टन योगेश बैरागी जी, एक सवाल आपसे ये भी, क्योंकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि मेडिकॉल कैप्टन की तरफ से किया गया और कुछ ही सेकंड के बाद इसके बाद संपर्क एटीसी से टूट गया। इसे किस तरह से देखा जाता है? कहा जाता है कि 3 बार आपको मिडे मिडे कैप्टन को बोलना पड़ता है, यानी कि इमरजेंसी है, और कैप्टन ने ये कोशिश भी की। देखो, जैसे ही टेक ऑफ होने के बाद में कैप्टन सुमित ने इमरजेंसी को बहुत पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करा है। हालांकि इस सिचुएशन में दो ही कॉल, मतलब एक तो स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड कॉल आउट्स होती हैं, सेकंड देयर इज ए पेन कॉल आल्सो इज देयर, और मेडे कॉल इज लाइक जब हाईएस्ट डिस्ट्रेस होती है या फिर इमीडिएट हमें लैंड करने, इमीडिएट असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। तो उन्होंने कैप्टन सुमित ने पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करा होगा उस मूवमेंट में कि हाँ, वी आर इनटू द हाईएस्ट डिस्ट्रेस लेवल और हमें इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करके मेडे डिक्लेयर करा है और 3 बार ये जो है कि कॉल आउट करते हैं, जिसमें जो है कि एटीसी को अलर्ट करा जाता है कि हम कोई भी मैन्यूवर्स कर सकते हैं टू फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द फ्लाइट। इसी में जो है कि एटीसी जितनी भी एजेंसीज होती है सभी को हाई अलर्ट इमीडिएटली कर देते हैं। बाकी के जितने भी एयरक्राफ्ट है, ट्रैफिक्स है, उनको दूसरी फ्रीक्वेंसी पे चैनलाइज कर देते हैं, ताकि जो डिस्ट्रेस में जो एयरक्राफ्ट है उसके
बीच में कम्युनिकेशन में कोई भी इंटरप्शंस ना हो, उनको फ्री जोन कर दिया जाता है और एयरक्राफ्ट जो डिस्ट्रेस में है उसको सारी चीज़ें ऑन प्रायोरिटी पे मुहैया कराई जाती हैं। और दूसरा ये भी कहते हैं सर्विसिंग और फिटिंग को लेकर, क्योंकि अब बोइंग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहले भी सवाल उठे थे, अभी भी सवाल उठ रहे हैं। बोइंग का पहले 737 मैक्स जब लेकर के आए थे तो कुछ ऐसा ही रहा था। उनका एक नया सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हुआ था जिसको लेकर के कुछ एयरक्राफ्ट स्टॉल हुए थे, 3 से 4 क्रैशेस हुए, तो एंटायर 737 मैक्स जो सीरीज जो आई थी वो इमीडिएटली जो है कि बंद कर दी गई थी। लेकिन 787 ड्रीम लाइनर को लेकर के अभी तक, जब तक ये सर्विस में आया 11-12 साल की सर्विस में, कभी भी कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ और बहुत ही एडवांस और इकोनॉमिकली एयरक्राफ्ट ये रहा है थ्रू आउट। ये तो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है जिसमें भी स्टिल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इसमें ऐसा कारण क्या रहा है कि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। कैप्टन योगेश बैरागी जी, आपके नॉलेज में, या कहें कि आपने करीब से देखा होगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि टेक ऑफ और फिर फ्लाइट क्रैश? बहुत ही रेयर होते हैं सर, इट्स वेरी वेरी अनकॉमन। और कभी हाँ ये जरूर होता है कि टेक ऑफ के टाइम में जो है कि एक इंजन जो है शट डाउन की बात करूँ, फ्लेम आउट या फिर बर्ड हिट की वजह से जो है कि इंजन ऑन फायर, दैट कैन हैपन। बट दोनों इंजन शट डाउन या फिर टेक ऑफ के बाद में इमीडिएट क्रैश, बहुत साल पहले जो है कि काफी सारी वीडियोस अगर आप देखोगे यूट्यूब पे काफी अपलोडेड है, बट ऐसा जनरली पैसेंजर कमर्शियल एयरलाइन के अंदर इज वेरी रेयर टू सी दैट। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं ना कैप्टन योगेश बैरागी जी, सब सिस्टम हाई होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है, फिर भी ऐसी तस्वीर अगर आती है तो फिर टेक्नोलॉजी पर भी सवाल खड़े होते हैं। एब्सोल्युटली, बट जैसे कि मैंने 787 कॉकपिट के अंदर विजिट भी करा है और अनुभव भी जो मैंने करा है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट है। और जैसे भी सभी जानते हैं कि एयर ट्रेवल इज वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इसके अंदर वेरी वेल एडवांस इक्विप्ड मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर बेस्ड सारे सिस्टम्स होते हैं और हैंडल करने को लेकर के भी बहुत एडवांस्ड जो है कि ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सभी सिचुएशंस को टैकल के लिए जितने भी पढ़ने होते हैं, सभी सिचुएशंस के लिए जो है हर महीने के ट्रेनिंग्स भी स्केड्यूल करी जाती है और हर पायलट्स को उनके थ्रू जाना भी पड़ता है और वो जो है कि सर्टिफाइड भी होती है। तो अभी जो ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, देयर कुड बी some reason behind than that which had led to a fatal air crash at Ahmedabad। क्योंकि अब कैप्टन योगेश बैरागी जी, पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उन्हें, 8000 से ज़्यादा घंटों तक उन्होंने फ्लाई भी किया है, फ्लाइट भी उड़ाया है। तो ऐसे में उस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, फिर हम आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट पे। और जो प्रथम दृष्टया अगर कहें तस्वीरों को देखने के बाद, जो बाहर से आई अलग अलग तस्वीरें हैं, उससे टेक्निकल इशू ही समझ में आता है। सवाल इस बात को लेकर है, हालांकि आपने भी कहा कि जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, रिकॉर्डिंग सामने आएगी, तब जाकर किसी नतीजे पर कोई पहुंचेगा। लेकिन फिर सवाल विश्वसनीयता पर आ जाती है। अगर ऐसे हादसे होते हैं तो फिर अब आगे क्या? देखो, कोई भी एयरक्राफ्ट इन सर्विस या फिर फ्लाइट के लिए जब तैयार होता है तो उसके टेक्निकलिटी सारी चीज़ें चेक करी जाती है। और कोई भी अगर उसके अंदर स्नैग भी अगर रिपोर्टेड होता है तो वो ये चेक करा जाता है अंडर ए सर्टेन बुक जो एयरक्राफ्ट के रिलीज के लिए प्रिपेयर करी जाती है, और सभी एयरलाइन फॉलो करते हैं और डीजीसीए और आईकाओ से वो अप्रूव्ड होती है फॉर पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कि अगर कोई पर्टिकुलर स्नैग अगर रिपोर्टेड है वो उस बुक के अंदर फॉल करता है और वो फ्लाइट रिलीज के लिए अगर अलाउ करता है फॉर पर्टिकुलर रीजन को लेकर के, तो एयरक्राफ्ट उस स्नैग के साथ में जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट उसके जो एसोसिएटेड सिस्टम्स हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। तो तभी एयरक्राफ्ट जो है कि इंजीनियर भी क्लियर करता है, फिर इंजीनियर क्लियर करने के बाद फिर पायलट भी अपने तरफ से वेरीफाई करता है। जब पायलट की संतुष्टि होती है कि हाँ कि ये चीज़ें लीगली और क्लियर हैं,
तो ही फ्लाइट को जो डिस्पैच करा जाता है। और जैसा भी एडवांस सिस्टम है इन फ्यूचर, और भी जैसे 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 चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे अभी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोई ना कोई तो इसमें मार्क रहा होगा, अगर कोई टेक्निकल स्नैग रहा है, क्योंकि जैसे ही सीवीआर खुलेगा या सीवीआर खुलेगा तो उस पर पूरी टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर कहीं कोई इसमें कोई स्नैग की प्रॉब्लम रही तो फ्यूचर में और भी एयरक्राफ्ट एडवांस होंगे। एक चीज़ ज़रा आप समझाइए, क्योंकि एक तस्वीर ये निकल कर सामने आई है, इसे कुदरत का करिश्मा कहे, चमत्कार भगवान का कहे, कि सीट नंबर 11A पे बैठा एक यात्री जो कि जिंदा बच गया। क्योंकि जो तस्वीर सामने आई थी, सभी ये मान बैठे थे कि किसी के बचने की संभावना नहीं है। और ये हादसा जिस तरीके से था, जो तस्वीरें सामने आई, उसमें एक बेहतर तस्वीर ये कि एक यात्री जो कि जिंदा बचा, उसकी पहचान भी कर ली गई है। तो ये भी एक कहे कि जो कि असंभव लग रहा था वो भी संभव हो गया। ये सीट वाइज अगर समझे, हम इस बोइंग को भी समझे, सीट वाइज समझे, तो कहाँ किसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर कोई हादसा होता है तो? सारी चीजें वेरी वेल प्लान्ड होती हैं। ऐसा नहीं कि आगे या पीछे या बीच में कोई फैक्टर ऐसा रहता है। वो डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट को लेकर के। और अगर मैं पर्टिकुलर इस पैसेंजर्स की मैं बात करूं तो गॉड इज सो काइंड टू हिम कि ही वाज द सोल सर्वाइवर, कि जो अकेला ही बचा है। तो कहीं ना कहीं ये तो मैं नहीं कह सकता कि मान के चलो जैसे कि 11 सीरीज पे बैठा हुआ है, 11 अल्फा ब्रावो या चार्ली जो भी है, बी और सी पे जो भी बैठा हो, या उसी लाइन में दूसरे बंदे भी बैठे हुए रहते हैं, या 10 या फिर 12, ऐसा कुछ है नहीं। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक सर्वाइवर यहाँ बचा है इस डिजास्टर क्रैश को लेकर। एक चीज देखा गया कि मतलब टाइम नहीं मिला कि जिस रनवे से उड़ा फिर उस पर उतर भी सकता था। अगर कुछ मिनट और मिल जाते इस विमान को तो उतर भी सकता था, लोगों की जान भी बच सकती थी। लेकिन अब वही है कि जांच का विषय है, उससे सब कुछ साफ हो पाएगा कि वजह क्या रही कि विमान उड़ता तो है लेकिन फिर अचानक एक बिल्डिंग पर गिरता है। सवाल इस बात को लेकर कि टाइम भी नहीं मिला पायलट को कि एटीसी से संपर्क करे, संपर्क भी टूट गया क्योंकि कुछ सेकंड का ही मामला था। ग्लिच पता नहीं कहां आया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इंजन के अलावा बात करें, कहीं और फॉल्ट जिस वजह से कहा जाए कि सब कुछ या सिस्टम उसका बंद हो गया, बोइंग का सिस्टम ही बंद हो गया? इसमें जो है कि इंजन्स के अपार्ट मैंने एक बात की, एरोडायनेमिकली हो सकता है कि लिफ्ट ऑफ के बाद में एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया हो। जस्ट एयरक्राफ्ट गॉट स्टॉल आफ्टर जस्ट लिफ्ट ऑफ, जो रिकवर ही नहीं कर पाया हो, कुड बी अ रीजन। सेकेंडली फ्लाइट कंट्रोल्स, वो एक रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर दोनों इंजन अगर अवेलेबल हैं तो एयरक्राफ्ट जिस सेगमेंट में था, जिस एंगल पे जो एंगल मेंटेन करे जा रहा था, तो उसमें लाइक वो उड़ान बढ़ता ही रहता। सो प्रोबेबली माल फंक्शन इसमें हम एड ऑन कर सकते हैं कि कोई ना कोई माल फंक्शन ऐसा रहा होगा जहाँ जो है कि कंट्रोल गॉट स्टक। लेकिन अगर हम विजुअल्स की मैं बात करूं, अगर आपने भी बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि एयरक्राफ्ट जैसे सिंक हो रहा था पहले, जो है कि एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड क्वाइट नॉर्मल था। जैसे हम अपने टेक ऑफ की मैं बात करता हूं, बाद में जैसे एयरक्राफ्ट सिंक हो रहा था, एयरक्राफ्ट का नोज एटीट्यूड भी अप होता जा रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई इसमें जो है कि फ्लाइट कंट्रोल सरफेस जो है किसी तरीके से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या स्टक हो, तो नोज एटीट्यूड भी उसका काफी हाई बाद में हो गया था। तो अभी कहना, जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैप्टन योगेश बैरागी जी, एक चीज समझाइए, जिस तरीके से पायलट विमान को उड़ाता है, सबवे से वो लाता है रनवे पे, वो पूरी प्रक्रिया कब तक वो संपर्क में रहता है, यात्रियों से बातचीत होती रहती है, सारी जानकारी दी जाती है, और एक पॉइंट पर पहुंचकर ये भी बताया जाता है रफ्तार कितने पे है, हम कितनी ऊंचाई पर हैं, सारी चीजें, और डिस्टेंस कितना है, किस कितने मिनट में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, ये सारी चीजें। जरा उस पूरी प्रक्रिया को समझाइए हमारे दर्शकों को। सर, ये बेसिकली जो फ्लाइट जो शेड्यूल्स होती है स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे भी सभी ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो एक शॉर्ट ब्रीफ दी जाती है थ्रू दी कैप्टन और सेकंड इन कमांड के जरिए कि A to B फ्लाइट जो है
इतने फ्लाइंग टाइम में हम डिस्टेंस कवर करेंगे, इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे, लगभग हमारी स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर रहेगी। ये पहले तो धरातल पे ही शेयर करी जाती है, एयरपोर्ट से निकलते समय शेयर की जाती है और उसके बाद में जैसे ही रनवे के पास में पहुंच जाते हैं तो वो नो कांटेक्ट पीरियड हो जाता है। इसमें कोई भी किसी से भी बात नहीं करता अनलेस और अनटिल कोई इमरजेंसी हो, सिचुएशन ऐसी हो जहां कम्युनिकेट करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एयरक्राफ्ट काफ़ी लंबे समय से रनवे के पास में खड़ा रहता है, टेक ऑफ के लिए वेट कर रहा होता है, आधा घंटा, 25 मिनट भी टाइम लग जाता है। तो जी। उस टाइम में करते हैं, सिचुएशन बताते रहते हैं कि अभी हो क्या रहा है, टेंटेटिव टाइम्स क्या रहेगा आगे जाने को लेकर के। सिंस आफ्टर टेक ऑफ जैसे ही 10,000 फीट के पास में चला जाता है, कुछ एयरलाइंस की 10,000 फीट इज सेफ इन फाइट होती है धरातल से और कुछ एयरलाइन की अपनी खुद की पॉलिसीज होती हैं। जब सेफ हाइट में या तो क्लाइंब के टाइम या क्रूज के टाइम है, जब भी एक कंफर्टेबल टाइम आता है तो वहां भी अनाउंस करा जाता है कि हम पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच गए, बाहर का तापमान इतना है, कैबिन टेम्परेचर इतना मेंटेन करके रखे हुए हैं, इतनी डिस्टेंस स्टिल बाकी है। और एयरक्राफ्ट भी काफ़ी एडवांस है अभी, मूविंग मैप भी अवेलेबल होते हैं जिसमें सेम चीज़ें जो है कि अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं या स्क्रीन में भी देखी जाती हैं वह चीज़ें। तो दर्शकों को जो यही बताना चाहता हूँ कि जो एयरक्राफ्ट है, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और सभी एयरलाइन सेफ्टी को लेकर के बहुत ही कंसर्न रहती हैं और वो कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी 1% लैप में जो है कि टॉलरेट नहीं करते। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूं कैप्टन योगेश बैरागी जी, अगर मान लीजिए पायलट को समय मिल जाता और उसे कोई ग्लिच मिल जाता तो वो वहीं से मूव करता एटीसी से संपर्क से, फिर वो रनवे पे उतरता और जो स्थिति बनी जिस बिल्डिंग पर प्लेन गिरा, अगर वही स्थिति प्लेन के साथ होती और रनवे पे होता तो क्या ऐसे ही हादसा होता या जाने कम जाती? अगर रनवे पे ये चीजें होती तो डेफिनेटली नहीं मतलब टेक ऑफ करने के बाद वापस फिर लैंड करना होता। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कैप्टन्स जो है, पायलट जो है कि वेरी वेल ट्रेंड होते हैं सारे सिचुएशंस को लेकर के और इनफैक्ट अगर ये चीजें उनको टाइम मिलता या फिर एक रिकवर हो जाता या फिर इंस्टेड ऑफ द बोथ इंजन वन इंजन अवेलेबल भी रहता तो डेफिनेटली या तो उसी रनवे पे अपोजिट रनवे पर विद रेस्पेक्ट टू द टाइम वो लैंड कर जाता सेफली। और आपने देखा होगा कि पास्ट में काफी सारी इवेंट्स भी हुए हैं विद सर्टेन एयरलाइंस की, कभी इंजन पे इन एयर इंजन ऑन फायर भी हुए हैं, शटडाउन भी हुए हैं, तो नियर बाई एयरपोर्ट पे डाइवर्ट करके जो है कि सक्सेसफुल लैंड भी किए हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो पास्ट में भी हुई है, मैं उसके आपको मैं बताना भी चाहता हूँ कि उस चीज को लेकर के पायलट्स आर स्किलफुल और कैप्टन सुमित इज वेरी स्किलफुल, 8,200 आवर्स अंडर हिज बेल्ट एंड वो खुद भी एक ट्रेनर है और साथ में को पायलट भी, वो भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरीके से कोई कमी पायलट की तरफ से रही होगी। नहीं, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि पायलट की तरफ से कमी नहीं है, कमी हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा, टेक्निकल फॉल्ट क्या आया है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल अब भी बने हैं कि ये हादसा कैसे हो गया, ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि तस्वीर देखने के बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या कि अचानक एक उड़ता जहाज, एक प्लेन वो ज़मीन की तरफ नजर आया। मान लेते अगर बिल्डिंग ना होती या खाली मैदान होता तो भी कुछ संभावना थी। अगर मैं बात करूंगा अगर संभावना को लेकर के, जैसे कि अपने हडसन रिवर का कुछ साल पहले एयर क्रैश हुआ था, लेकिन हडसन रिवर के अंदर फोर्स लैंडिंग करके, डिचिंग लैंडिंग उसको बोलते हैं, तो डिच करके जो है कि कैप्टन सली ने सभी को, देयर वाज लाइक एवरीवन गॉट सर्वाइव्ड एंड दैट इंसिडेंट। तो अगर यहाँ बिल्डिंग नहीं होती, अगर पास में रिवर या फिर कोई वाटर बॉडीज नहीं होती, तो फोर्स लैंडिंग करके जो आज जो डिजास्टर हुआ है उसमें सभी कैजुअलिटीज ना हो करके, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में आपको जो है कि सर्वाइवल देखने को भी मिलते हैं, क्योंकि इन सारी सिचुएशन को लेकर के प्रिपेयर्डनेस रहते हैं कि जहां जो कि बोथ इंजन अगर चले जाते हैं तो फोर्स लैंडिंग हमें करनी होती है और उसके कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स होते हैं, वो लेट डाउन करके हम जो है कैजुअलिटीज को कम कर सकते हैं। कैप्टन योगेश बैरागी जी, मौसम की वजह से कुछ ये कह सकते हैं, जो गर्मी इतनी पड़ रही है, या मौसम देखा जाए तो साफ ही था, ना हवा का रुख ना कुछ चीज़ें, एक गर्मी को हम कह सकते हैं कि कुछ उसकी वजह से भी यह हादसा। गर्मी को लेकर के से टेम्परेचर है, अप ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट तो खैर मिलते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट का जो परफॉर्मेंस कैलकुलेशन
जब फ्लाइट निकलती है तो लेटेस्ट टेम्परेचर, लेटेस्ट वेदर लेकर के एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेट करा जाता है फॉर पर्टिकुलर वेट को लेकर के, कि अगर इस वेट और इस मौसम के अंदर है तो इंजन भी रिड्यूस्ड थ्रस्ट पे काम करता है, फ्लैक्स टेम्परेचर के साथ कैलकुलेशन के साथ में, कि हम अज्यूम टेम्परेचर पे जो है कितने इंजन से हमें पावर चाहिए वो पर्टिकुलर वेट को सस्टेन करने के लिए, टेक ऑफ के लिए। तो वो टेम्परेचर हाई रहता है तो कहीं ना कहीं जो है पावर के साथ में कुछ ना कुछ इसका कनेक्शंस रहता है। वो एक थोड़ा सा बड़ा लंबा विषय रहेगा वो, लेकिन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया है, ऐसा नहीं है कि रनवे के ऊपर क्रैश हुआ है, तो वो कोई मैटर ऑफ जी। क्वेश्चन रहा ही नहीं। रनवे पे ही क्रैश हो जाता, लिफ्ट ऑफ ही नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का रहता है कि हाँ पर्टिकुलर वेट को लेकर के मे बी लेस थ्रस्ट रहा हो, तो एयरक्राफ्ट लिफ्ट ऑफ ही नहीं हुआ, पूरा रनवे मतलब ईट अप हो गया है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है विद इन मार्जिन के साथ में टेक ऑफ हुआ है, और 400 से 500 फीट की हाइट पे भी गया है, तो वो एक क्वेश्चन रेज नहीं होता है। एक वही जो हाइट की भी मैं ये सवाल करने वाला था, हाइट क्या बहुत ज्यादा इसे कह सकते हैं हम? नहीं, मतलब अब मैं बहुत ही ये क्रिटिकल हाइट्स होती है, बिकॉज सेफेस्ट हाइट जो एविएशन हिस्ट्री में हम बात करते हैं लगभग 10,000 फीट के आसपास में, वी फील इट कि हाँ वी हैव गॉट द सेफेस्ट हाइट, इजीली वी कैन प्लान इट। अभी आपने देखा होगा कि कई बार देखिए सीट बेल्ट वगैरह जब 10,000 फीट के जाने के बाद में ही सीट बेल्ट साइंस ऑफ करी जाती है, सब्जेक्ट टू कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है कैसा नहीं है। 10,000 फीट के बाद में सीट बेल्ट साइंस ऑफ कर दी जाती है, क्योंकि सेफेस्ट हाइट मानते हैं ग्राउंड से लेकर के। लेकिन 400-500 फीट इज नथिंग, इज जस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। जैसे आपने देखा होगा कि आफ्टर लिफ्ट ऑफ 12 सेकंड के अंदर आज डिजास्टर देखने को जो मिला है, बहुत ही दयनीय स्थिति हमें देखने को मिली है। धन्यवाद कैप्टन योगेश बैरागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर जो सवाल एक दर्शक जानना चाहता है वो न्यूज़ स्टेट ने आपसे किया, आपने उसका जवाब दिया और समझाया भी। तो जाहिर तौर पर अब तो ये जांच का विषय है, इसके बाद सब कुछ सामने आएगा कि आखिर ये विमान हादसा हुआ क्यों। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।